नमस्कार, मैं हूं अंकिता जोशी। अगर 7 लाख रुपए होते तो फिर गाड़ी चलाते ही नहीं ना कोई भी। अगर पैसे होते तो गाड़ी नहीं चलाते। अगर 7 लाख रुपए देगा, 10 साल की सजा भी करेंगे तो ये कौन नौकरी कर पाए। कोई ये तो नहीं है कि जान करके एक्सीडेंट करेगा, पर अचानक हो भी सकता है। तो इसमें फिर तो ड्राइवर कोई दिक्कत है ना इस बात की। और उनके भी घर बार है, कोई उसे शौक से थोड़ी चलाते हैं वो भी। तो ड्राइवर कोई जानबूझ के एक्सीडेंट थोड़ी करता है कि उसको पता रहता है कि एक्सीडेंट हो जाएगा और अपन भगना है। तो उसमें तो हिट एंड रन केस ऐसा होता है ना कि आपने घायल को छोड़ दिया और आप भाग गए। तो उसकी मजबूरी है, अगर वो नहीं भागेगा तो पब्लिक उसको मार देगी वहाँ। अगर वो उसको वहाँ वहीं खड़ा रहा तो पब्लिक उसको उस पेशेंट से ज्यादा उसको घायल कर देगी, उसको मार ही देगी वहाँ। 5-6 हजार रुपए 7 हजार रुपए ड्राइवर को एक तनख्वाह मिलती है, उसमें उसका घर चलाता है वो। तो पहला उसके पास पैसा बचता कहाँ है जो उसको किसी को देगा। स्थिति तो ये है कि अगर आज गाड़ियाँ खड़ी हो गई तो शाम को ही लपड़े हैं उसके साथ। तो दिक्कत है कि बेचारा क्या खाएगा। कर्जा इसी से लिए 200 रुपए इससे लिए, 400 उससे लिए, 500 उससे लिए, महीने में देते हैं। ये रोजगार है हमारा, ठीक है ना। इसके बाद में जब ऐसा कानून चलाओगे तो फिर हम कैसे क्या करेंगे। मूंगफली बेचेंगे, ठेला लगाएंगे, चोरी करेंगे, डकैती डालेंगे, यही कर सकते हैं। इसके अलावा कोई चारा नहीं है हमारे पास में। कानून नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। नमस्कार, मैं हूं अंकिता जोशी और फिलहाल यहाँ पर आप देख सकते हैं इतनी जो भीड़ है ये है ड्राइवरों की भीड़। फिलहाल भारतीय दंड संविधान में कानून संशोधित हुआ है जिसमें ड्राइवरों को हिट एंड रन केस में 7 लाख से ज़्यादा जुर्माना और 10 वर्ष से अधिक की जेल का प्रावधान किया गया है, जिस वजह से सभी ड्राइवरों में आक्रोश है और वो यहाँ पर हड़ताल किए बैठे हैं। लगभग 3 दिनों की ये हड़ताल है जिसमें मैं आपको बता दूं कि जो ये ट्रांसपोर्ट बंद रहेगा इसकी वजह से पब्लिक को भी काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन अभी फ़िलहाल हम ड्राइवरों के पास है कि ड्राइवर किस तरीके से अपनी समस्याओं से जूझ रहे हैं या इनकी क्या मांगे हैं जो ये हड़ताल रख रहे हैं। आइए हम जानते हैं। सर, क्या नाम है आपका? अंकित। क्या लगता है सर अंकित जी आपको कि जो ये कानून लागू जो संशोधित हुआ है उसके अंदर क्या दिक्कतें आ सकती हैं ड्राइवरों को? पूरी दिक्कत आ सकती है दीदी। क्या दिक्कतें आएगी? अब न मान लो कि अगर ये 7 लाख रुपए के ये करे जुर्माना, अगर 7 लाख रुपए होते तो फिर गाड़ी चलाते ही नहीं ना कोई भी। अगर पैसे होते तो गाड़ी नहीं चलाते। अगर 7 लाख रुपए देगा, 10 साल की सजा भी करेंगे तो ये कौन नौकरी कर पाएगा। तो ये तो एक्सीडेंट होने के बाद है ना, एक्सीडेंट हो गई नहीं तो फिर 10 लाख। एक्सीडेंट के ये है कि अगर गाड़ी वाहन है बड़ा साधन की हर कोई गलती बता देंगे तो इस कारण से तो दिक्कत तो उसको आएगी नहीं, जिसको ड्राइवर को आएगी ना दिक्कत। एक्सीडेंट तो पाछे से भी टक्कर मार दी किसी ने, पर बड़ा साधन की गलती खिलाएगी नहीं। उसमें तो लागू हेड़ दिया तो उनने तेड़िया लागू पर हमारे लिए टेढ़ा। उन्होंने जो कानून लगाया है उसमें उन्होंने ये संशोधित किया है कि ड्राइवर से एक्सीडेंट होगा। अब एक्सीडेंट रोज रोज तो होते नहीं है, एक्सीडेंट तो बहुत कम ही से होते हैं। तो मतलब अगर ऐसे में अगर ये रहा था कि भाई में उनका ये सोचना है कि एक्सीडेंट की जो हादसे होते हैं उसमें लोगों की जान बचाई जा सकेगी, ऐसे में आप क्या कहना चाहते हैं कि भाई सही है या गलत है? कि भाई पूरे गलत है दीदी। किस कारण से गलत है? मतलब कैसा होना चाहिए आपके हिसाब से? क्या होना चाहिए हमारे हिसाब से? क्या है ये कानून हटाना चाहिए ये कानून। क्योंकि देखो ये कोई ये तो नहीं है कि जान करके एक्सीडेंट करेगा, पर अचानक हो भी सकता है। तो इसमें फिर तो ड्राइवर कोई दिक्कत है ना इस बात की। और उनके भी घर बार है, कोई उसे शौक से थोड़ी चलाते हैं वो भी। उनके भी घर बार है, पैसे की कमी है, इस कारण से दूसरे के माए नौकरी करते हैं। अब इसमें भी कानून ये लागू कर दिया कि 7 लाख रुपए दो और 10 साल की सजा सुनो, तो उससे अच्छा तो घर नहीं बढ़िया है। नहीं तो और मेहनत पाए गड्ढा मड्ढा घर नहीं कर लेंगे जो भी काम है वो। आपका क्या नाम है? मोहम्मद शफीक। आपको क्या लगता है कि जो ये कानून लागू संशोधित हुआ है खत्म कर देना चाहिए? बिल्कुल खत्म सर, बिल्कुल खत्म कर देंगे तो फिर कानून से तो छूट मिल जाएगी ना। काय को मिल जाएगी छूट? बहुत सारे आएंगे। क्या बोलते हैं, अदालत है ये दूसरी बात है। तो कानून तो मेन भारतीय दंड संविधान में संशोधन हुआ है। अभी जो संशोधन हुआ है भारतीय दंड संविधान हुआ है,
गलत हुआ है, गलत हुआ आपके है। हिसाब से कैसा होना चाहिए? लोगों को है ही नहीं, इतना रोजगार ही नहीं लोगों के पास जो इतना पैसा भर देंगे माँ की जगह जाके। तो आपको क्या लगता है कि एक्सीडेंट रोज होते हैं क्या? अरे एक्सीडेंट तो रोज ही हो रहा है, डेली होते हैं, डेली हो रहा है। 5,000 7,000 तनख्वाह मिल रही है ड्राइवर नो। अब 5,000 7,000 में अगर परिवार चलाएगा ड्राइवर, कि उसको मजदूरी क्या करेगा ये ड्राइवर? कानून जो संशोधित हुआ है उनका ये कहना है कि भाई एक्सीडेंट से इस पर रोक लगेगी। हिट एंड रन केस पे जो कानून बनाया गया है उसमें ये है कि अगर ड्राइवर ने का एक्सीडेंट हुआ, अब ड्राइवर क्या किया कि अधिकतर ड्राइवर भाग जाते हैं, तो उनका ये कहना है कि भाई ड्राइवर भागे ना, इसलिए ड्राइवर जाएगा जो मरीज है या फिर जो घायल अवस्था में उसको हॉस्पिटल पहुंचाएगा। तो आपको क्या लगता है कि ये कहाँ से गलत है, मतलब क्या एंगल रहा है आपका? से गलत है ये, इस प्रकार से गलत है मैडम कि उन्होंने जो लगाया है कि ड्राइवर भागेगा नहीं इस वजह से, तो ड्राइवर कोई जानबूझ के एक्सीडेंट थोड़ी करता है कि उसको पता रहता है कि एक्सीडेंट हो जाएगा और अपन भगना है। तो उसमें तो हिट एंड रन केस ऐसा होता है ना कि आपने घायल को छोड़ दिया और आप भाग गए। तो उसकी मजबूरी है, अगर वो नहीं भागेगा तो पब्लिक उसको मार देगी वहाँ। अगर वो उसको वहाँ वहीं खड़ा रहा तो पब्लिक उसको उस पेशेंट से ज्यादा उसको घायल कर देगी, उसको मार ही देगी वहाँ। इसलिए ड्राइवर की मजबूरी है उसे वहाँ से भागना पड़ता है। तो हम उस विरोध में आज जो है सारे एकत्रित हुए हैं और यहाँ नहीं हमारे सब जगह चल रही है हड़तालें। तो अभी हमने जो प्लान बनाया है कि अभी आज हम 3 दिन की है, ये 3 दिन तक हमें पूरी तरीके से बंद रखना है, हम गाड़ियाँ नहीं चलाएंगे। और उसके बाद में जो भी अगर सरकार हमारी मांगे मानेगी, और हमारा सिर्फ एक ही उससे विरोध है कि जो उन्होंने कानून लागू करा है ये एक कि 10 साल की सजा और 5 लाख से 7 लाख का जुर्माना, तो वो हम कतई नहीं दे पाएंगे। इसके विरोध में हमने जो है आज ये रखा है। तो जो पुराना जो नियम था उसके आधार पर आप काम करना चाहते हैं या फिर और नए दूसरे संशोधन आप पुराना जो था वो भी ठीक था, वो ठीक था, और अभी भी जो है हमें उससे कोई, आप बनाइए कानून, हम आपके कानून को सराहों पर रखते हैं, हम आपके कानून को फॉलो करेंगे। बाकी कुछ चीजें जो ऐसी है जो आपने रखी है इसमें तो ड्राइवर का आपने बिल्कुल ही नहीं सोचा है। आप आज की स्थिति ये है कि आज ड्राइवर बमुश्किल से मिलते हैं, आने वाले समय में तो वो ड्राइवरों के खत्म ही हो जाएंगे। इस तरीके से कोई गाड़ी नहीं चलाएगा, क्योंकि वो गाड़ी कैसे चलाएगा? 5 लाख 7 लाख कहाँ से देगा? 5-6 हजार रुपए 7 हजार रुपए ड्राइवर को एक तनख्वाह मिलती है, उसमें उसका घर चलाता है वो, तो पहला उसके पास पैसा बचता कहाँ है जो उसको किसी को देगा? स्थिति तो ये है कि अगर आज गाड़ियाँ खड़ी हो गई तो शाम को ही लपड़े हैं उसके साथ, तो दिक्कत है कि बेचारा क्या खाएगा? पैसा मिलता कहाँ है इतना? 300 रुपए 400 रुपए रोज में तो आदमी गाड़ी पे जाता है, और अगर कहीं 2 दिन रुक गया तो वो कहाँ से लाएगा पैसा? क्या नाम है आपका? दिलीप जाटव। कितने सालों से ड्राइवरी कर रहे मैं ड्राइवरी कर रहा हूँ 20 साल से। हैं? क्या सैलरी होगी अभी आप? मेरी 6,000 रुपए सैलरी। 6,000 रुपए सैलरी, घर चल जाता है इसमें? नहीं चलता नहीं है ना, ऊपर नीचे देखना पड़ता है। कर्जा इससे लिए 200 रुपए इससे लिए, 400 उससे लिए, 500 उससे लिए, महीने में देते हैं। ये रोजगार है हमारा, ठीक है ना। इसके बाद में जब ऐसा कानून चलाओगे तो फिर हम कैसे क्या करेंगे? मूंगफली बेचेंगे, ठेला लगाएंगे, चोरी करेंगे, डकैती डालेंगे, यही कर सकते हैं। इसके अलावा कोई चारा नहीं है हमारे पास में। क्या? क्योंकि 10 साल की सजा भी काटेंगे, 7 लाख रुपए कहाँ से देंगे? 7 लाख रुपए हमारे पास होते तो आज हम ड्राइवरी करते किसी के यहाँ 6,000 7,000 रुपये महीने में। कैसे करेंगे ड्राइवरी? 7 लाख रुपए होंगे तो कुछ बिजनेस कर लेंगे ना हम लोग, क्यों नहीं करेंगे? आपको क्या लगता है कि जो अभी जो कानून में संशोधन हुआ है भारतीय दंड संविधान में, तो उसके तहत जो 7 से 10 लाख का जुर्माना और 10 साल की जो जेल है वो केवल एक एक्सीडेंटल केसेस पे है, तो उसमें आपको क्या लगता है कि ये केवल ड्राइवरों के साथ ज्यादती क्यों है? एक चीज बताता हूँ, जैसे आज मेरी गाड़ी खड़ी है और कहीं का आया मोटरसाइकिल से भड़का गया, ठीक, उसको लेके मैं हॉस्पिटल लेके जाऊंगा और 50 जने आएंगे मेरे को मारेंगे, वो मेरे को घायल कर देंगे, तो उसको लेके जाऊंगा तो मैं अपनी जान बचाऊंगा। वो तो खुद आगे भड़काया ना मेरे से, मेरी गलती है क्या? मेरी गलती नहीं है उसमें, मेरी गाड़ी खड़ी थी, वो पीछे से आगे घुस गया। आज के ज़माने में मोटरसाइकिल चलाना किसी को याद नहीं है, अनसन गाड़ी चलाते हैं, कहीं का नशा पत्ता में गाड़ी चला रहे हैं। हम जब गाड़ी चलाते हैं हम ड्रिंक वगैरह नहीं करते हैं, क्या? हम चारों आंखें खोल के, 2 आंख नहीं, हमारे ड्राइवरों की 4 आंखें होती हैं, 4 आंखों से गाड़ी चलाते हैं। वो 4 आंखों के बाद में किसी अनजान आदमी हमारे पास आके घुस गया तो उसका हम क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे। उसका कुछ करेंगे क्या? उसका कोई इलाज नहीं है क्या? उनके ऊपर कानून लागू करो। जो आदमी चला रहा है, कैमरा लगा हर चौराहे पे, कौन कैसे चला रहा है? अरे एक ही रास्ता होगा, दारू बंद करवाओ, सबसे काम हमारे लिए क्या? 1 मिनट भाई, शराबबंदी, उसके लिए कानून लागू करवाओ। मोटरसाइकिल किसकी चल रही, हर जगह चौराहे पे, रोड पे कैमरा लगाइए। आप
उसे देखिए गलती किसकी है, उसको सजा मिलना चाहिए जिसकी गलती है। हम गलती करते हैं, हमको सजा मिलेगी मान रहे हैं, पर ये कानून नहीं चलेगा। मेन चीज ये है, और कोई चीज नहीं है। हम गलती करते हैं, हम तो एक चींटी भी आएगी ना सामने, उसको भी बचा के साइड से निकलेंगे। वो चीटी नहीं दिखेगी अपने को। क्या वो चींटी को देखते हुए कि यार ये चींटी बन नहीं जाए हमारे हाथ से, उसको भी बचा के ले जाएंगे। पर अगला आदमी अपने सामने आ जाएगा, उसका क्या करेंगे? वो आके ठोक दिया, 10 साल की सजा काटेंगे, 7 लाख रुपए जेब से देंगे। 7 लाख रुपए आज हमारे पास होते तो बस स्टैंड पे गाड़ी साफ करते क्या, पोछा मारते क्या? सर अभी जैसे गुना में जो हादसा हुआ, 13 लोग जल गए, जो कंडीशन रही, उसके बाद ये सारी हादसों को देखते हुए कानून जो है वो संशोधित किया कुछ चीज में आपको बताता हूँ मैं कि मोटर मालिक की उसमें गलती है। कैसी गलती है कि गाड़ी के पूरे डॉक्यूमेंट उसे कंप्लीट करवाना चाहिए। ड्राइवर को पता नहीं है, ड्राइवर को गाड़ी की उसे मालूम है सुबह 7 बजे से अपनी लाइन है तो वो लाइन लेके जाएगा। ये मोटर मालिक की कमजोरी है। मोटर मालिक की कमजोरी, क्या प्रशासन की कमजोरी है? मोटर मालिक के खिलाफ कार्रवाई करी जाए। कोई भी वाहन है, आपके गाड़ी के कागज कंप्लीट होंगे। जैसे आज ड्राइवर मैं हूँ और मेरे से मोटर मालिक ने कह दी है कि आपको भोपाल जाना है, अब मेरे को थोड़ी मालूम बीमा खत्म है या उसका टायर फूटने वाला है, रास्ते में फूट जाएगा, पैसेंजर को लेके जा रहा हूँ। अब रास्ते में अचानक पुलिस वाले ने या कोई हादसा होता है तो मेरी क्या जवाबदारी है? मोटर मालिक की जवाबदारी। मोटर मालिक के साथ में कार्रवाई करिए आप। क्या तो यहाँ पर इनका कहना है कि सिर्फ हम ड्राइवरों को क्यों मारा जा रहा है, इस जो बसें चल रही हैं या जो भी ट्रांसपोर्ट के वाहन चल रहे हैं उसमें गाड़ी मालिकों की भी सबसे ज़्यादा गलती है, जिसमें परमिट नहीं है। परमिट के साथ में बीमा, फिटनेस सर्टिफिकेट, इन सभी चीज़ों की कमी के चलते सिर्फ हमें ही क्यों मारा जा रहा है। अभी हम आगे पता करेंगे। सर क्या नाम है आपका? मोहम्मद जाहिद। कब से ड्राइवरी कर रहे हैं? 10 साल हो गए। 10 साल हो गए। कितनी का सैलरी मिलती है? 6,000 रुपये महीना। 6,000 रुपये महीने में घर वगैरह चल जाता है आपको? नहीं चलता ना। तो जो अभी कानून संशोधित हुआ है उस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? कानून तो गलत हुआ ही है, क्योंकि हम तो ड्राइवर लोग हैं, मोटर मालिक बीमा कराते नहीं है, और मान लो कराते भी है तो उसका पैसा फिर कंपनी देती है। एक्सीडेंट वगैरह होता है तो हमारा तो नहीं बनता है, ड्राइवर का हक ही नहीं बनता है पैसे देने का। तो कागज कंप्लीट है तो मोटर मालिक देगा या बीमा कंपनी देगी। अब सरकार कहती है हम देंगे तो हम कहाँ से ला के देंगे? तो फिर मिलेंगे। धन्यवाद।